चक्का चल रहा है। नेता, अफसर या फिर किसी पॉलिटिशियन। नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं है। तो नेता, अधिकारी, समाज के कुछ ठेकेदार सभी लोग इन्वॉल्व है। गुड आफ्टरनून युवराज सर एंड वी आर हियर फॉर अ पॉडकास्ट। अगर आज के भारत में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, नेता, अफसर या फिर किसी पॉलिटिशियन? ये क्वेश्चन को मैं मेरे अनुभव पे रिफ्रेश करना चाहूंगा। नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं है। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज अ व्हील इन मोशन। तो नेता भी होते हैं, समाज सेवक भी होते हैं जो एनजीओ खोल के पैसा साइफनिंग करते हैं, अधिकारी भी होते हैं। ये पूरा एक तंत्र है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉग इन द व्हील। वो भी एक इंग्लिश का फ्रेज है, कॉग इन द व्हील। एक चक्का चल रहा है और कोई एक स्पोक अगर जाम हो गया ना तो पूरा या तो स्पोक निकल के जाएगा या चक्का टूटेगा। तो नेता, अधिकारी और समाज के कुछ ठेकेदार सभी लोग इन्वॉल्व है। किसी एक पार्टी का अधिपत्य या रोल है ऐसी बात गलत है। सभी का फायदा है, सभी का नुकसान। तो लेकिन यही है कि चूंकि सब लोग इन्वॉल्व है इसीलिए करप्शन 70 सालों तक देश में चलता है। यदि कोई एक का रोल होता तो आपको नहीं लगता कि बाकी दो लोग उसके पीछे बैंड बजाने पहुंच जाते हैं? सभी थोड़ा 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 अपना लेके चलता है। ऐसा माना जाता है कि जितने बिजनेसमैन हैं और जितने एनजीओज हैं वो भी करप्शन में अपना एक की रोल निभाते हैं। तो उस पे क्या डिस्कस करना चाहिए? देखिए, मेरे गुरु ने एक बात बताई थी कि मनुष्यों में विकार होते हैं। सो लेट्स से कि मैं कहीं दर्शन करने जा रहा हूँ और अगर मैं वहाँ किसी अधिकारी को जानता हूँ और फोन कर दिया तो फटाफट वीआईपी एंट्री हो जाती है। तो ये एक जो सहूलियत है, कन्वीनियंस, यहाँ से भी करप्शन जन्मता है। करप्शन डज नॉट ओनली मीन पैसा। अभी कोई संस्था है आपकी, आपने फला मंत्री को बोल दिया साहब मेरी संस्था है, मुझे कुछ फंडिंग दो, और मंत्री आपके जान पहचान के हैं, तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा कि एक मॉल के अंदर एक कोई रेडियो जॉकी, वीडियो जॉकी को बुला के टाइम पास भी करा दो तो भी सीधा 10 लाख रुपए आपकी संस्था को मिल जाएगा। तो ये जो सहूलियत है उससे भी करप्शन होता है। अब इससे एनजीओ का भी फायदा होता है। चूंकि एनजीओ को पैसा मिल चुका है तो वो एनजीओ उस नेता या उस पार्टी की गुणगान और स्तुति करेगी। और ये भी ऋग्वेद की बात है कि स्तुति तो देवों को भी पसंद है, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। तो ये एक तंत्र है जो सरकारी तंत्र और एनजीओ का, और यही सहूलियत की बात बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स के लिए लागू होती है। कौन जाएगा, कौन पेपर भरेगा, कौन फॉर्म भरेगा, कौन कंप्लायंसेस करेगा। तो उनका ये मानना है कि हम एक लाइसेंसिंग ऑफिसर को रखते हैं, तंत्र को कुछ माल दे देंगे, कुछ उनका इंटरेस्ट पूरा करेंगे, आइदर कैश और काइंड, तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। सबसे छोटा एग्जांपल इस तंत्र का आप समझो, किसी बिजनेसमैन को टिकट बुक करानी हो तो कौन करंट बुकिंग की लाइन में खड़ा होगा? टिकट अगर कंफर्म नहीं होगी तो क्या करोगे? एजेंट को पैसा दोगे, 800 रुपए की ट्रेन की टिकट है, वो 1500 रुपए लेगा, लेकिन फटाक से आपकी टिकट कंफर्म कर। तो उसने जो टिकट कंफर्म कराई, आई एम श्योर आरएसी वेटिंग में मेरी होती या कंफर्म मेरी होती, मेरा काट के किसी एजेंट ने किसी का करवाया, मेरा तो लॉस हो गया जो मेरिट का आदमी था। तो ये तो बिजनेसमैन का भी इंटरेस्ट है, एनजीओ का भी इंटरेस्ट है और सभी का इसमें लाभ है। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक सप्लायर है तो दूसरा कंज्यूमर। क्या भारत के चुनाव में जीतने के लिए ईमानदार होना रणनीति लाभदायक है या नुकसानकारक? अगेन ये चीज ना, मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया वाली बात हो गई। ये दोनों हैं। मैं अपने आप को ईमानदार दिखाऊंगा तो ही मुझे वोट मिलेगा। मैं ऐसी कोई भी लीडर, मैं तो कोई पार्टी से अटैच नहीं हूँ, ऑफिशियली किसी से नहीं हूँ। अगर मैंने दिखाया कि मैं ब्रांडेड कपड़े, स्विस वॉच पहन रहा हूँ, पहला परसेप्शन होगा कि ये तो बड़े घर से है या ये करप्टेड है, तो वोट नहीं पड़ेगा। लेकिन करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और ईमानदार होकर लड़ेंगे, राजनीति करेंगे, ये छवि का मिसयूज करके लोग नेता बनने आते हैं, नेतागिरी चमकाते हैं। बट द मोमेंट दे बिकम एन इलेक्टेड लीडर, वो सारे वादे भूल जाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो आम आदमी पार्टी का दूंगा। नाम लेके क्यों बता रहा हूं? जो वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट हम काम करेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन के प्लैंक पे जिसने पार्टी बनाई और सरकार बनाई, एज पर एन आरटीआई, पहले 1 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए का तो चाय समोसे पे उन्होंने पैसा निकाला। 5 करोड़ का सीएम ऑफिस में कौन सा चाय समोसा होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, वो मैं आज तक समझ नहीं पाया। और दिस इज एन आरटीआई। सरकार लोग बनाते हैं भ्रष्टाचार के नाम पे कि एंटी करप्शन प्लान पे सरकार बनेगी, लेकिन ये ना एक लफबाजी है, शुगुफा है, अच्छा लगता है सुनने में, जीरो ब्राइब, जीरो ब्राइब, जीरो ब्राइब। लेकिन जैसे ही कोई नेता बनता है उसको लगता है ब्राइब, 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 ओनली ब्राइब, ओनली ब्राइब, फुल ब्राइब, जीरो ब्राइब से फुल ब्राइब हो जाए। क्या भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव सिर्फ राजनीतिक ब्रांड बन चुका है? ये राजनीति जो भ्रष्टाचार का प्लैंक है, एंटी करप्शन प्लैंक जिसे कहते हैं हम लोग, वो एक राजनीतिक नैरेटिव है। और आज अगर हमारे मित्र हर्षित भाई और ये लोग युवा मिलके कुछ कर रहे हैं बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई पॉलिटिकल लाग लपेट या एफिलिएशन के, तो भी कुछ लोगों को लगेगा कि अमुक पार्टी ने इनको खड़ा किया है ताकि आप सरकार को घेरो या अपोजिशन को घेरो या फला बॉडी को घेरो। तो इट इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव इन द माइंडसेट ऑफ पीपल। लेकिन मैं फिर आप ही लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार की लड़ाई है ना, वो सरकार तो लड़ेगी नहीं, कोई भी सरकार हो, वो यूथ को ही करना है।
और मैं यूथ भी क्यों बोल रहा हूँ, द मोमेंट आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम धंधे नौकरी पे आओगे, हम लोगों की तरह भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है इट विल टेक अ बैक सीट, क्योंकि आपको नौकरी करनी, घर चलाना, माँ बाप, पत्नी, बच्चा, आप फंस जाओगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के यूथ मैनिफेस्टो में ऐसा हो, और हम सरकार को भी रजूआत करें कि 18 साल से लेके 24 साल तक के हर यूथ को ज्यादा नहीं तो भी दिन का 10 मिनट अगेंस्ट करप्शन देना चाहिए। दिन का 10 मिनट भी अगर आप गिनो तो महीने का कितना हो जाएगा, जस्ट इमेजिन। अगर हर महीने हर यूथ 2 से 3 घंटा भी देता है अगेंस्ट करप्शन, और 4-5 साल भी देता है ना, तो साइकिल विल गो ऑन। आज आप कर रहे हो, कल मैं करूंगा, परसों वो करेगा, साइकिल चलेगी, देश चलता रहेगा, और भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है उसके विरुद्ध वो चलती रहेगी, रुकेगी कभी नहीं। क्या सिस्टम सच में बदलना चाहता है या फिर ये भ्रष्टाचार है बदलना एक सिर्फ एक टूल हो चुका है? देखो, मेरे विचार तो रेडिकल लगेंगे। सिस्टम वो है जो कभी बदलता नहीं। सिस्टम को अगर समझना हो तो फिजिक्स में एक चीज पढ़ाता है, इनर्शिया, कि भागता आदमी अगर रुकेगा ना तो भी झटका लगेगा, और रुकते को धक्का मारोगे ना तो रेजिस्ट करेगा कि एकदम नहीं भाग सकता। तो सिस्टम का एक मंत्र होता है स्टेटस क्वो, इक्वेशन बनी रहे, स्टेटस बना रहे एज इट इज, जस का तस, तो वो कभी कोई मेहनत करना नहीं चाहेगा। आई टेल यू वन थिंग, ये पीएम मोदी जो सत्ता में आए तो बहुत लोगों ने जो राजनीति को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों को लगा कि पहले 5 साल मोदी जी ने क्या किया, कुछ किया नहीं। बट किसी विद्वान ने मुझे बताया कि सिस्टम ना बदलना नहीं चाहता, तो पहले 5 साल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी ने पूरे सिस्टम को समझा, और जितने ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी हैं उन सबको पहले ग्रूम किया, और आपका ऑडियंस देख सकते हैं दूसरा टर्म आते ही नरेंद्र भाई ने चौके छक्के मारना शुरू। तो सिस्टम वो है जो कभी नहीं बदलना चाहता। और 1962 में वीएस नाइपॉल करके नोबेल प्राइज लॉरेट, जिनको नोबेल प्राइज अपनी पुस्तकों के लिए मिला, उन्होंने भारत के बारे में एक बात कही थी, एक लाइन लेकिन पूरी कहानी दास्तां बता देगी। देयर इज समथिंग ब्रोकन इन इंडिया एंड इट ब्रेक्स दोज हु ट्राइज टू फिक्स इट। तो भारत में कुछ तो टूटा फूटा है, और उसको जो ठीक करने जाता है सिस्टम उसको तोड़ देता है। वीएस नाइपॉल ने एक लाइन में सब बोल दिया था, वो भी 1962 में। जो सिस्टम बदलना फिर वही चीज है। आज आप यंग ब्लड हो, सिस्टम आपको बदलना है, तुम 5 साल बदलो, शादी ब्याह बच्चे होंगे ना, तब तुम ठंडे हो जाओगे, तब कोई दूसरा संयम आएगा, फिर 5 साल बाद तीसरा संयम आएगा। द शो मस्ट गो ऑन। क्या आप मानते हैं कि भारत में कानून से ज्यादा नेटवर्क इंपॉर्टेंट करता है? यार, आप लोगों ने चुन चुन के सवाल मारे हैं। देखो, नेटवर्क के बारे में तो यूपी की एक प्रचलित स्टाइल है, चाचा विधायक है हमारे। नेटवर्क तो अनफॉर्चुनेटली भारत नहीं, अमेरिका में भी नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें तो 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति थे, और उनका जो निवास था कैपिटल हिल, राष्ट्रपति होने के बाद भी वहां पे लोगों ने हल्ला बोल किया था, एनआरकी अराजकता की थी। और उस टाइम पे ट्विटर ने, जो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका के राष्ट्रपति का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही होता है। लेकिन जैसे एक सीरीज आई थी बीच में, सिर्फ एक बंदा काफी है। अगर आपको सिस्टम की समझ हो, कानून और न्याय प्रणाली की समझ हो, तो आप बहुत चीजें बदल सकते हो। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि ये जो मैंने बात बोली ये मैं जी रहा हूं। मैं कोई पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, कोई संगठन से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन थोड़ी कुछ जानकारी मैंने हासिल की, उसके माध्यम से मैंने देखा कि सूरत शहर का प्रशासन बहुत कोऑपरेट करता है, और बहुत सारे काम लोक समाज के अटके थे, विकास के अटके थे, सिर्फ हमारे हाथ जोड़ के लिखित निवेदन से, मौखिक निवेदन से वो काम हो गए। तो नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कानून की जागरूकता भी है। और मुझे लगता है आप लोग भी वही कर रहे हो ना, एसीबी का टोल फ्री नंबर 1064 है, आप लोग लोगों तक लेके जा रहे हो, तो वो भी तो जागरूकता है। और कल परसों कोई न्यूज थी, ऐसे ही किसी ने रैंडम कॉल कर लिया 1064 से, और किसी सरकारी इंजीनियर पे कार्रवाई भी हो गई, एसीबी नहीं की। एक युवा नेता इफ वो चाहे कि वो बिना करप्शन करे, या फिर उसको एक पॉलिटिशियन पार्टी पे या फिर पॉलिटिशियन बनना है, तो उसकी संभावना कितनी है कि वो बिना करप्शन किए एक लीड जनरेट कर सके और लीड ले सके? सबसे पहला तो ये युवा नेता को पूछना चाहिए आपको, जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मेरा कोई पार्टी से वास्ता नहीं है, बट एज एन एक्टिविस्ट, एज समवन हु वेरी क्लोजली मॉनिटर्स द एडमिनिस्ट्रेशन, ईमानदारी से भी काम होता है। और जो गुजराती में कहते हैं, हमारा गुजरात ना पनौता पुत्र, तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है कि 13 साल गुजरात, 12 साल केंद्र। 25 साल में जो विपक्ष ने सीबीआई उनके पीछे छोड़ी, जो विपक्ष ने पार्लियामेंट को स्टॉल किया, जिस विपक्ष ने इंडिया के मुंह पे काली पोती, नंगे होके यूथ कांग्रेस के लोग एआई समिट में चले गए, जो कि ग्लोबल इवेंट है, और जिस विपक्ष ने ये तक बोला कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, एक दाग नहीं लगा पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरी लीडर, आई कैन नॉट स्पीक फॉर एवरी पार्टी, ना ही मैं प्रधानमंत्री का प्रवक्ता बन के उनके विषय में बोल रहा हूं या बोल सकता हूं। लेकिन आपने मैंने जितना देखा है, अगर एक भी करप्शन होता तो क्या ये सोशल मीडिया पे छोड़ देते? इन्होंने तो, यहाँ की तो ऐसी राजनीति है कि कांग्रेस के एक नेता है इमरान मसूद, उन्होंने तो ये तक बोला कि ये मोदी क्या चीज है, इसकी बोटी बोटी कर देंगे। करप्शन का एक दाग नहीं लगा। तो बिना करप्शन किए कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? युवा नेता तो किस खेत की मूली गाजर हलवा है, क्या है? लेकिन यह है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक कल्चर होता है संयम, उसमें संयम रख के
और डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। वहां अगर मैं बोलूं कि भाई मैं संयम हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, बड़े लोगों से उठता बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ और मुझे ये दो, तो वो नहीं चलेगा। आपके अगर हर्षित आपके सीनियर हैं तो आपको मान सम्मान देना पड़ेगा। हो सकता है वो 18 हो 20 हो, तो वो डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। कुछ हद तक खुशामदी, चाटुकारिता, चमचागिरी भी करनी पड़ती है, क्योंकि चमचागिरी आम भाषा में लोगों को समझाने में बोल रहा हूँ। अच्छी भाषा में कहूँ तो लॉयल्टी इज द वर्ड। लोग कहते हैं कि काला कौवा भी हो लेकिन मेरा हो। तो यदि कोई नेता है तो वो अपने लॉयल कार्यकर्ता को चुनेगा कि वो उस पोस्ट पे बैठ के उनके काम, उनकी स्टाइल, उनकी विचारधारा और उनके सिस्टम को आगे लेके चले। ये ना हो कि मैंने किसी को बिठा दिया या आपने मुझे बिठा दिया और आते ही सबसे पहले मैं आपके स्टाफ को निकाल दूं पूरे को। तो सिस्टम तो चलता है, लेकिन युवा नेता ईमानदारी से काम कर सकता है, बशर्ते उसका लोगों में पकड़ हो, वो संयमशील हो, जिसको लोग 100 फोन करेंगे, गाली गलौज दिए बिना प्यार से बात करें। यहाँ शुगर फैक्ट्री हो, यहाँ आइस फैक्ट्री हो, आराम से उसका काम होगा बिना करप्शन किए। लेकिन ऑपरेशन जीरो ब्राइब जैसे उसको कार्यकर्ता चाहिए होंगे तो बिना स्वार्थ के, सिस्टम की समझ रख के, सिस्टम के साथ काम करके लोगों का भला करें। क्या बड़े घोटाले जो बाहर आते हैं वो एक सत्ता संतुलन करने का एक अभिगम है या फिर कोई गेम चेंजर? देखो, एक कहावत है, मैंने कुछ दिनों पहले ना एक नेशनल डिबेट में बोली थी, कागड़ा बधेज काड़ा, और हिंदी चैनल पे गुजराती बोला तो सब हंसे भी थे। करप्शन तो हर जगह होगा। अगर मैं साइंस का छात्र हूँ, साइंस की बात करता हूँ, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं होता। और अभी तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है। हमने तो इस देश ने राजीव गांधी के रूप में ऐसा भी प्रधानमंत्री देखा है जो 50,000 की जनता को एड्रेस करते बोलता है कि मैं क्या करूं, सिस्टम ऐसा है, मैं 100 रुपया भेजता हूं ना तो 15 रुपए ही आपके पास पहुंचता है। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री कन्फेस किया कि 85% करप्शन में पैसा जाता है। तो करप्शन तो होगा। और जब व्हेन आई सेड कागड़ा बधेज काड़ा, हर पार्टी के हर लोग करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से आया हूं, आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से पक्का हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो यही मान के आते हैं कि मेरी जाति के इतने वोट हैं, जाति के नाम पे मैं नेता बनूंगा, और बनूंगा तो इतना माल पैसा कमाना ही है मुझे। कोई लाल बत्ती के लिए नेता बना है, कोई पैसा कमाने के लिए नेता बना है। कितने लोग हैं जो अपने ऑफिशियल कार्यालय को सेवालय बोलते हैं? भाई आपने ऑफिस बोला, कार्यालय बोला, कितने लोग हैं जिन्होंने सेवालय बोला? सेवालय भी तो बोल सकते हैं हम, सेवा करने बैठे लोगों की। तो वो कितनी विचारधारा है। कॉर्पोरेटर से लेके मिनिस्टर तक कितने हमारे नेता है जो आपको इजीली एक्सेसिबल, और हो सकता है नेता हमारे इजीली एक्सेसिबल हो, लेकिन गुजरात में फिर एक बात है, चाथी वधारे गरम कोने के भाई केटलिन है, तो उनके स्टाफ लोग कैसे, भाई साहब वो बिजी से, साहब वो बिजी से। तो वो साहब लोग इतने दूर हो गए हैं, और उसमें से कुछ साहब ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ पैसा बनाना है। मैं इंग्लिश में कहते हैं कि सॉरी फॉर बीइंग डेविल्स एडवोकेट, ये बात मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, शायद आप या आपके दर्शक ये नहीं सुनना चाहेंगे, सीधी बात, नो बकवास। करप्शन होगा, हर पार्टी हर लोग करेंगे, लेकिन हमको अवेयर होकर चलना है। मैं फिर यही बात को दोहराऊंगा, सब करेंगे। और मैं ये नहीं बोल सकता कि सत्ता का पेट्रोनेज है। क्या सबूत है हमारे पास? भाई इस देश में CWG भी हुआ, कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ, 2.25 लाख करोड़ का तो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। लेकिन फिर न्याय प्रणाली ऐसी है कि 1985 में किसी सरकारी अधिकारी पे 100 रुपया घूस लेने का आरोप लगा था, 40 साल बाद कोर्ट बोलता है तो घूस ही नहीं लिया था। वो बोले मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी पत्नी मर गई, बच्चों की शादी हो गई, खाने पीने को नहीं है, घर की छत टूट गई, अब मैं क्या करूंगा 40 साल बाद? ऐसे न्याय का तो हो सकता है पब्लिक परसेप्शन में मैंने बोल दिया कि संयम बहुत बड़ा घूसखोर है, लेकिन 40 साल बाद कोर्ट आपको छोड़ देगी, बाइज्जत बरी कर देगी। तो व्हाट इज द बेंचमार्क? वो तो पब्लिक परसेप्शन हुआ ना कि इसने चोरी की। और ये भी एक कॉमन चीज है कि जो पार्टी सत्ता में होगी वो अपने विपक्ष को टारगेट करेगी ही करेगी। 2012 में इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने CBI को केज्ड पैरट अर्थात तोता बोल दिया था, रट्टू तोता, पिंजरे में बंधा तोता, तो जो सिर्फ अपना मालिक जहां छोड़ता है वहां जाके चोंच मारता है। तो वो तो अगेन अंडा मुर्गी वाली बात है, कोई किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता, इस हमाम में सभी नंगे हैं। अगर आपको आज भारत को एंटी करप्शन मॉडल डिजाइन करना है तो आपको सबसे पहले किस शक्ति को कम करनी होगी? राजनीति, प्रशासन या फिर कॉर्पोरेट? किसी को भी नहीं। किसी को छोटा करके आपको बड़ा होना है, ये मेरे संस्कार नहीं है। अपने आप को हम खुद ही बड़ा कर सकते हैं। बस हमको केवल जो एक इंस्टाग्राम ट्रेंड है बच्चों का, जेनजी का, वो फॉलो करना है, सिविक सेंस वाला। उन्होंने कहा था नो सिविक सेंस, और मैं ये हमेशा मानता हूँ, आपकी जो जनरेशन है जेनजी ना, उनको सिखाना कुछ नहीं है, उनको करके दिखाना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। मैं तो उस इंस्टाग्राम ट्रेंड से भी सीखा नो सिविक सेंस से कि सिविक सेंस बड़ा नहीं है। आप लोगों के पास जो मोबाइल की पावर है वो मेरी जनरेशन के पास नहीं थी। कहीं कोई पान खा के थूक रहा है तो आप उसका फोटो बनाओ, कहीं कोई बोलता है वो आ साहब ने ओढ़कू छू और रोड उसने अपने बाप का समझ के कहीं भी पार्क की, उसका फोटो वीडियो बना के सरकारी पुलिस के नंबर पे डालो, SMC के नंबर पे डालो। किसी की सत्ता कम नहीं करनी है। मैं अगेन इजराइल को बहुत प्रेज करता हूँ, सिटीजन सेंट्रिक मॉडल। क्या ऐसा हो सकता है कि देश का हर युवा क्लास 8 ऑनवर्ड्स महीने के 10 घंटे उसको कम्युनिटी आवर्स में हम दें? इन एजुकेशन मॉडल कम्युनिटी आवर्स में ये होगा कि मैं एक समाज, एक स्टेटस से आता हूं, मैं आईफोन यूज कर रहा हूं सपोज,
तो मुझे महीने के 10 घंटे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज वाले ऐसी बस्ती में ले जाएंगे कि जहां आईफोन छोड़ो खाना खाने को नहीं मिलता। जस्ट वो बच्ची ऐसी क्यों है? क्योंकि उसको खाना जितना तुमने फेंक दिया ना होटल में, उतना उसको दो टाइम का मिला के खाना नहीं मिलता। तो वैसी बस्ती में जाके काम करो ताकि आप पूरा स्पेक्ट्रम कवर करो। आपको पुलिस कैसे फंक्शन करती है, तो हो सकता है 10 घंटे में से 1 घंटा पुलिस स्टेशन, हर महीने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पुलिस स्टेशन ले जाए, 1 महीना में से 1 घंटा कलेक्टर ऑफिस ले जाए, 1 घंटा आपको एसएमसी कचेरी ले जाए। आप लोगों को ही इतना एम्पावर करना है कि अगर जैसे मैंने कहा हर युवा दिन का 10 मिनट आज उंगली करेंगे, एक्टिविज्म करेंगे, मोबाइल से भी करेंगे, तो दिन का 10 मिनट कितना हो गया महीने का? गिन लो आप, 300 मिनट हो गया। 300 मिनट अगर महीने का 5 घंटा वो समाज सेवा में दे और 5 घंटा हम एज एन इंस्टीट्यूट, एज गवर्नमेंट, एज सोसाइटी बच्चों को तैयार करें, महीने के 10 घंटे में देश बदल जाए। 5 घंटा बच्चों को तैयार करेंगे, फिर बच्चों को आपने जो असला बारूद हाथ में पकड़ा दिया, फिर 5 घंटा वो फर्जियात समाज सेवा करेंगे। अब अगर आपने कहीं पे चलता हुआ पानी का ड्रॉप है या पानी का लीकेज है, उसको भी रोका, तो ये समाज सेवा है। ट्रैफिक सिग्नल फॉलो किया, समाज सेवा है। पुलिस कैसे काम करती है थोड़ा भी आपको आइडिया लग गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपकी एज के बच्चे घूमते फिरते हैं तो ट्रैफिक कांस्टेबल डराते हैं, ट्रैफिक ब्रिगेड वाले डराते हैं जो पुलिस नहीं है। क्या बोलते हैं? उतरो, गाड़ी चेक करनी चाहिए। मुझे जितनी समझ है, मैं हो सकता है कम समझो, गलत है, लेकिन मुझे किसी ने कहा, विद्वान वकील ने, कि एएसआई पीएसआई और उसके ऊपर के लोगों को ही सत्ता है जो तुम्हारी कार या टू व्हीलर खोल के चेक कर सकते हैं। कोई कांस्टेबल को पावर नहीं कि आपकी गाड़ी खोल के चेक करे। अगर इतना भी आपको पता है तो किसी बच्चे का शोषण होने से रोक दोगे, 200-500 रुपया करप्शन में जाने से रोक सकते हो। तो मेरा यही मानना है, मैं कम्युनिटी मॉडल पे मानता हूँ, कम्युनिटी एम्पावरमेंट मानता हूँ, क्योंकि इसकी एक वजह स्वामी विवेकानंद भी है। स्वामी विवेकानंद ने 125 साल पहले बोला था, जो समाज हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए समाज अपने नेता को देखता है, वो समाज का पतन निश्चित है। तो वो तो अपने को अपने हाथ में अवेयरनेस लेनी पड़ेगी और अपने को ही काम करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को कम करने की जरूरत नहीं, कॉर्पोरेट को कम करने की जरूरत नहीं, नेता को कम करने की जरूरत नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तुम अपना काम नहीं कर रहे। तो 5 साल में एक बार वोट करते हो, फिर जिधर आपके ऑफिस है ना, बीटीएस टाइप का सर्वे करो, 20 लोगों को पूछो कौन से तुम्हारा कॉर्पोरेटर, 2 नाम वो बता देना, गाड़ी की चाबी आपको मैं अभी देके जाऊंगा। 2 नाम नहीं बता पाएंगे 4 में से 2 कॉर्पोरेटर के, कैसे समाज बदलेगा? थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड लेट्स गो सूरत भी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया मानता है कि आपने अपना समय दिया। एंड ऑपरेशन जीरो ब्राइब एक विचार विमर्श और धारा लेके आ रहे हैं, करप्शन मुक्त भारत की सूची हम हमारे युवा को देना चाहते हैं। कि ऐसा बोला जाता है कि यू कांट चेंज द एल्डर पर्सन्स बट यू कैन चेंज द यंगर पर्सन्स। तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके ऑपरेशन जीरो ब्राइब हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी फेज 1 का आज पॉडकास्ट का हम एक टेलीकास्ट एपिसोड खत्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।